यूपीएपीओ के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं भारत में विदेशी कंपनियों की स्थापना और उनके आगमन को लेकर के। ये प्रश्न आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि क्या कैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि ये जो आपकी विदेशी कंपनियां थी इनकी स्थापना कैसे कैसे हुई। दूसरा बनता है यहाँ पर आगमन का क्रम। तो याद रखिएगा, अगर स्थापना यहाँ पर केवल एक ही कंपनी ऐसे जो डिस्टर्बेंस करती है, तो ध्यान रखिएगा अगर स्थापना की बात आएगी भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, तो सेकंड नंबर पर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी ब्रिटिश की। और अगर बात आएगी भारत में आगमन की, तो सेकंड पर डच रहेगा, तीसरे पे ब्रिटिश रहेगा। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो 31 दिसंबर 1600 को हो चुकी थी, लेकिन भारत में ये लोग जो आए थे ये आपके डच के बाद आए थे। 1611 में इस तरीके से इन्होंने जो है अपनी कंपनी की स्थापना शुरू की थी। आइए शुरुआत करते हैं, बताते हैं किसकी कौन सी कंपनी है। तो पहला अगर आप देखेंगे, पहले नंबर पर पुर्तगाली ही आए थे 1498 ईस्वी में, लेकिन ये यहाँ पर जो वास्को डी गामा आया था केरल के कालीकट तट पर जहाँ का शासक जमोरिन था, तो वहाँ जाने के बाद फिर से वो आया, कंपनी स्थापित की। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये कंपनी थी पुर्तगाली की ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, याद रखना इसका नाम। पुर्तगाल थे 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर, और गवर्नर था इनका सबसे पहला एफडी अल्मीड़ा था उस समय का। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिए ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नेम है, पूछा जाता है ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। बिल्कुल ब्रिटेन की 1600 ईस्वी में स्थापना हुई। पहला स्थल सूरत रहा इनका। सर टॉमस रोक जो है गवर्नर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरे नंबर पर। आपका देश ये जो है ये हॉलैंड से संबंधित है। डच 1602 में स्थापना हुई मसूलीपट्टनम में। चौथा है फ्राई डेनिस, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की है ये, 1600 में ही सूतानाती में की इन्होंने पहली। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस आपकी सूरत। देखिए पहली तो आपकी जो अंग्रेज ब्रिटिश थे उन्होंने भी सूरत में की थी, और फ्रांसीसी ने भी सूरत में की थी। फिर आए स्वीडिश आपके 1731 में गोहनबर्ग स्थल पर, ये स्वीडन कहलाए, स्वीडिश जो है स्वीडन। तो इस तरीके से अगर आपका स्थापना क्रम पूछे कंपनियों का, तो आपको सेकंड नंबर पर ब्रिटेन डालना है अगर स्थापना क्रम पूछे, और अगर आगमन क्रम पूछे तो आपको दूसरे पर डच लगाना है, तीसरे पर आपको ब्रिटिश लगाना है। बस इतना समझना और कुछ नहीं करना। फिर से सुन लीजिएगा, अगर स्थापना क्रम पूछे तो सेकंड पर आपको ब्रिटिश और थर्ड पर डच लिखना है, और अगर आगमन क्रम पूछे तो सेकंड पर डच और थर्ड पर आपको ब्रिटिश लिखना है। तो मिलते हैं इसी तरह के फिर एक छोटे से यूपीएपीओ के पर्पज से इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को मिल सके, ताकि आपका एक नंबर यहाँ से कवर हो सके।